जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे नंबर सीरीज। जो मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होता है उसमें एक सेक्शन आता है नंबर सीरीज, या फिर इसमें कई टाइप के होते हैं। नंबर सीरीज हो, अल्फ़ाबेटिक सीरीज हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होता है। कई तरह के टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आज जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो नंबर सीरीज पर आधारित क्वेश्चन को सीखेंगे। ये नंबर सीरीज सीखेंगे हम। ये पहला टाइप आज हम आपको बताएंगे और इसको एक एक करके सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसको टैकल कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस दिशा में सोचेंगे हम, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, कितनी दिशा में हम सोच सकते हैं, इसका पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे हम। तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन आपको सामने आएगा। कभी इसका स्क्वायर होगा, कभी क्यूब होगा, कभी जोड़ना होगा, कभी घटाना होगा, कभी मल्टीप्लाई करना होगा, तो कभी डिवाइड करना होगा। इसी दिशा में हमें सोचना होता है। तो हम कैसे सोचेंगे इसको ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे और फिर आप उसमें देखेंगे कि किस किस दिशा में हम सोच सकते हैं और कितना जल्दी सोच सकते हैं। यही इसका एक तरीका होता है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास 1, 9, 25, 49। यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ से नंबर गायब है और यहाँ पर दिया हुआ है 121। 4 ऑप्शन हम दे देते हैं समझने के लिए। 64, बी ऑप्शन है हमारा 81, सी ऑप्शन है हमारा 91 और डी ऑप्शन है 100। ये 4 ऑप्शन है। अब ये एक सीरीज है 1, 9, 25, 49। यहाँ पे मिसिंग नंबर है, लुप्त संख्या है और यहाँ पर कितना है 121। तो हम इस क्वेश्चन को सोचें कैसे। तो सबसे पहले इसका पैटर्न देखना है। तो पैटर्न कई दिशा से हम सोच सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर 1, 9, 25, 49। ये दिख रहा है कि ये स्क्वायर है किसी नंबर का। जैसे ये 1 का स्क्वायर, पैटर्न इसका कैसा हो जाएगा, पैटर्न इसका कैसा बनेगा। तो 1 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, फिर ये क्या है 5 का स्क्वायर बन रहा है, फिर ये 7 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे मिसिंग नंबर है और ये 11 का स्क्वायर है। अब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर ऑड नंबर आएगा। वो ऑड नंबर कौन सा आएगा 9 का स्क्वायर। यानी 1 का स्क्वायर 1 बनता है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, 5 का स्क्वायर 25 बनता है, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर हमारा क्या बन जाता है तो 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर, तो ये मिसिंग नंबर हमारा होता है 9 का स्क्वायर यानी 81। तो हमारा 81 ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन, इसी दिशा में हम सोचना शुरू करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को देखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर का सीरीज तो नहीं है। यदि स्क्वायर का सीरीज है तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं और अगला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन एक लिखते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे है दूसरा क्वेश्चन 8, 27, 64, 125, 125। यहाँ से मिसिंग नंबर है 343। ये नंबर है। इसका ऑप्शन है ए 216, बी 205, सी 243 और डी ऑप्शन इसका है एक 157। अब इस क्वेश्चन को सोचेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 8, 27, 64, 125, इससे पिछला वाला में देखा था कि वो स्क्वायर बना था। इसमें हम देख रहे हैं क्या, इस पैटर्न को यदि हम समझें, इस पैटर्न को समझें, ये पैटर्न क्या बनता है। यहाँ पे 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। तो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना हो गया 8। यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब
ये क्या है, 3 का क्यूब है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 तिया 9, तिया 27। फिर ये देख रहे हैं कि ये 4 का क्यूब बन रहा है, ये 5 का क्यूब बन रहा है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये 7 का क्यूब बन रहा है, 7 गुने 7 49, 49 को 7 से गुना करेंगे 343। अब देखो यहाँ पे नंबर स्पष्ट दिख रहा है 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या बनेगा 6 का क्यूब। तो हमारा मिसिंग नंबर कितना हो जाएगा, मिसिंग नंबर हो जाएगा 6 का क्यूब यानी 216। तो 216 इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे दिया 1 4 27 4 16, यहाँ से नंबर मिसिंग है, यहाँ पर क्या आएगा। फिर ये 36 और 343 343, 4 ऑप्शन आपके पास। अब फिर सोचेंगे हम किस दिशा में सोचें। फिर तो देखते हैं, हम जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, पहले ही बोला है हमने। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये 1 का क्यूब, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये क्या है 3 का क्यूब है, फिर ये क्या है 4 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, फिर 6 का स्क्वायर। देख रहे हैं इस तरह का पैटर्न चल रहा है, मतलब स्क्वायर वाला और क्यूब वाला दोनों को मिला दिया है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो हमने दिया, पहला क्वेश्चन बनाया और दूसरा क्वेश्चन, उसी दोनों को मिला दिया है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। तो हमारा नंबर कौन सा मिस था, ये वाला, यही मिसिंग नंबर है। अब देखो उन दोनों क्वेश्चन को मिला करके एक तीसरा क्वेश्चन बन गया। तो हम हर एक दिशा में सोचेंगे, पहले स्क्वायर देखेंगे कि स्क्वायर है किसी नंबर का, या फिर क्यूब देखेंगे कि क्यूब तो नहीं है, किसी नंबर का पैटर्न जो है वो क्यूब पे तो नहीं है, या फिर दोनों को मिला करके भी हो सकता है क्वेश्चन पूछे। तो स्क्वायर और क्यूब दोनों को मिला करके, तो ये पैटर्न क्या बना आपका, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। यदि पैटर्न आपको पकड़ में आ गया तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मिसिंग नंबर आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब यानी 125। 5 का क्यूब कितना बनेगा 125, 5 गुने 5 गुने 5, 125। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 125। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी दोनों क्वेश्चन को मिला करके एक तीसरा क्वेश्चन बन गया। इस दिशा में भी आपको सोचना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 6 11 21 36 56, यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने पहली बार क्या सोचा, स्क्वायर को देखा हमने कि किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि वो क्यूब तो नहीं बन रहा है या स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या देखा, क्यूब देखा। तीसरे में हमने देखा कि दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन बन गया था, उस दिशा में भी सोचना है। अब इसको देखते हैं, ये किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, ना ही क्यूब लग रहा है ये किसी नंबर का। तब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि किस तरह का ये है। तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में 5 का गैप है। देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, +5 का। इसके बीच में कितने का गैप है, तो +10 का। 11 में 10 जोड़ा तो 21 आया। फिर इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, तो यहाँ पर देख रहे हैं +15 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, तो +20 का गैप है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे बढ़ रहा है ये सीरीज, कैसे जा रहा है। तो आपने देखा पैटर्न इसका क्या बन जाता है, इसका पैटर्न बन जाता है +5 का, फिर +10, फिर +15, फिर +20। तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें +25 जोड़ना पड़ेगा। देखो 5 का गैप बन रहा है, 5 10 15 20। तो यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, 25 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा, तो 25 जोड़ेंगे, 56 में 25 जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा, 6 5 11 5 2 7 1 8, यानी कौन सा नंबर बनेगा 81। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर था वो क्या बनेगा 81। तो प्लस करके भी हमें देखना है कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं। यदि पैटर्न सही बन रहा है तो आपको इन सभी दिशाओं में सोचना पड़ेगा, ये भी विद इन सेकेंड आपको सोचना पड़ेगा, और फिर ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाता है। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या है 10, फिर 100, फिर 200, फिर 310।
किस तरह से ये बढ़ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम इसका पैटर्न कैसा बन रहा है। तो इसमें भी प्लस करके बन रहा है कुछ, जैसे 10 से क्या बन गया 100, तो कितना का गैप हो गया 90। देख रहे हैं उसमें कितना का था 5-5 का गैप था, यहाँ पे गैप क्या हो रहा है, बड़ा गैप दे दिया है। 100 से 200 के बीच में कितना का गैप है, 100 का गैप है, प्लस 100 बढ़ रहा है, 100 में 100 को जोड़ते हैं तो 200 बन रहा है, फिर 200 से कितना बन रहा है 310 बन रहा है, यानी 110 का गैप है। तो देख रहे हैं ये जो गैप बढ़ रहा है, गैप 10-10 का बढ़ रहा है, 90 से 100 हो गया, 100 से 110 हो गया। तो यहाँ से इस नंबर तक पहुँचने में क्या बनेगा, फिर प्लस 120 का गैप, 10-10 का गैप है, 90, 100, फिर 110, फिर 120। फिर इससे यदि अगला वाला यदि पूछा जाएगा तो इसमें 130 का गैप बनेगा। तो हमें तो यहीं पर नंबर पता करना है कौन सा नंबर होगा। तो 120 यानी 310 से 120 ज़्यादा, यहाँ पर जो नंबर आएगा तो आएगा 310 प्लस 120। तो इसको जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 430, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। तो कितना का गैप था 90, फिर 100, फिर 110, 10-10 का बढ़ रहा था। तो ये जो गैप है जोड़ने वाला घटाने वाला जो गैप बनता है क्वेश्चन में दिया रहता है, वो छोटी संख्या का भी गैप हो सकता है और बड़ी संख्या का भी गैप हो सकता है। जैसे यहाँ पर कितना का गैप हो गया 90, फिर 100, फिर 110, ऐसे करके गैप बढ़ रहा है। तो बड़ा गैप दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ छोटा गैप को ही नहीं पकड़ना है, बड़ा गैप होता है तो उसमें भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सोचेंगे, इस दिशा में भी क्वेश्चन को सोचना है। तो इन सभी दिशाओं में जब आप एक साथ सोचते हैं तब जाकर के यह सीरीज का क्वेश्चन आपसे बन पाता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये सोच कैसे आएगी, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अब प्रैक्टिस आपका जोरदार प्रैक्टिस होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सभी दिशाओं में सोच सकते हैं एक साथ। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्क्वायर है कि क्यूब है कि दोनों को मिला करके है, जोड़ किया गया है कि गुना किया गया है, घटाव किया गया है। तो इस तरह से आप एक साथ सभी को सोचेंगे, सभी को सोच करके आप इसको निकालेंगे। ठीक है, हम एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, यहाँ पे देखो कि 240, फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर है, कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है हमें, फिर 120, फिर 40, फिर 10, फिर 2। अब इसमें जोड़ करके या घटाव करके हम देखेंगे, स्क्वायर तो किसी नंबर का नहीं है, क्यूब भी किसी नंबर का नहीं है, जोड़ने पे भी नहीं आ पा रहा है, घटाने पर भी नहीं, सबका गैप अलग अलग बन रहा है। तो देखो यहाँ पर हम सोचेंगे, इसको इस दिशा से सोचते हैं। देखो 10 में 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर +5 बनता है, यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है +4 बनता है। 40 में 10 से डिवाइड करते हैं, ये क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, 40 में 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बन रहा है, 10 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं 5 बन रहा है। फिर यहाँ देखते हैं 120 में 40 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन रहा है 3 बन रहा है। देख रहे हैं ये डिवाइड के फॉर्मेशन में इसका जो पैटर्न है, यानी पिछले नंबर को अगले नंबर से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो एक पैटर्न आ रहा है 5, 4, 3। यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा डिवाइड 2 आना चाहिए, यहाँ पर करते हैं तो डिवाइड 1 आना चाहिए, कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो 240 आता है, तो 240 यहाँ पर क्या हो जाएगा मिसिंग नंबर। 240 में फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बनता है 120 बनता है, 120 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 बनता है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनता है 10 बनता है, फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं 10 को तो कितना बनता है 2 बनता है। देखो एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो देखो 240 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 बना। अब फिर 240 में 240 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 1। तो देखो एक पैटर्न बन रहा है, डिवाइड 1, डिवाइड 2, डिवाइड 3, डिवाइड 4, डिवाइड 5, इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है। तो देख रहे हैं सीरीज का क्वेश्चन प्लस पे भी प्लस करके भी आ जाता है, माइनस करके भी, डिवाइड करके भी, मल्टीप्लाई करके भी, स्क्वायर, क्यूब, इन सभी दिशाओं में आपको सोचना है और एक साथ सोचना है। ये जल्दी जल्दी आप सोचेंगे तभी एक को रिजेक्ट करके फिर दूसरे दिशा में दूसरे पर सोचेंगे, तीसरे पर सोचेंगे। हमें मेन काम होता है इसमें कि पैटर्न को पकड़ना है। यदि आप पैटर्न पकड़ लिए तो इसका मिसिंग नंबर निकालना बड़े आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा और इसका आंसर क्या है आपका 240। ऑप्शन कौन सा है
बी ऑप्शन 240 इसका सही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 11 इंटीजर 1/9, 11 पूर्णांक 1/9, 12 पूर्णांक 1/2, 14 पूर्णांक 2/7, ऐसे करके सीरीज है 16 पूर्णांक 2/3। और फिर यहाँ पर मिसिंग नंबर है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब देखो, अभी तक आपने थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देखा था, अब इसको सोचिए तो ये किस तरह से बढ़ रहा है। तो ये 11 पूर्णांक 1/9 है, 12 पूर्णांक 1/2। अब इसका पैटर्न पकड़ने का कोशिश करेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले पैटर्न पकड़ने के लिए हमें क्या करना है, इसको तोड़ते हैं। 11 नंबर 99 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 100/9, ये 100/9 बना। इसको करते हैं 12 दूना 24, 1 25/2, 25/2। इस दिशा में भी सोचेंगे। इसको करते हैं 14 7 98, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 100/7। यहाँ पर करेंगे 16 3 48, 2 50/3। यहाँ पे मिसिंग नंबर है, क्या नंबर आएगा। तो ये सीरीज का पैटर्न पकड़ने की यदि कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। अब यहाँ से कुछ आइडिया आता होगा आपको। देखो, ये 100/9 है, 100/9 है, फिर एक छोड़ करके 100/7 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 100/5 बनेगा। यानी ऊपर तो सेम है, नीचे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। कितना, 2 एक छोड़ के। जैसे 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बन रहा है। इसमें से 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। 7 में से फिर 2 घटाएंगे तो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। और यहाँ पर देखो आप, ये 25 है, इसका डबल हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 50। फिर अगला जो आएगा तो इसका डबल आ जाएगा। तो हमें तो यही नंबर चाहिए आपको। तो 100/5, तो 100/5 कितना हो गया, इसको काट दो तो 20। तो इसमें 20 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा 100/5, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें क्या है, 4 6 9 13 इंटीजर 1/2। अब यहाँ पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा किया हमने, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और हर एक दिशा में आपको सोचना है। अब बहुत जल्दी जल्दी सोचना है। देखो, अब यहाँ पर 4 से 6 बन रहा है, तो 4 से 6 बन रहा है, अब फिर 6 से 9 बन रहा है। तो ये कितना से, इसको गुना करके देखते हैं हम, जोड़ करके देखते हैं। तो 2 का अंतर आता है, यहाँ पर 3 का अंतर आता है, यहाँ पे 9 4 13 4.5 का अंतर आता है। इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसको गुना करके देखेंगे तो इसको 4 को 1.5 से गुना करें, यानी 1.5 कहने का मतलब 3/2 से गुना करो इसको। यानी 4 को 3/2 से गुना करो तो 2 2 जा 4, तो 6 आता है। यानी 3/2 से गुना करते ये आता है। फिर 6 को 3/2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 9 बनता है। तो यहाँ पर 9 आ गया। फिर इसको 3/2 से गुना करो आप, 9 को 3/2 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27/2, यानी 13.5 आता है। तब इसको यदि आप 3/2 से गुना करेंगे, ये 3/2 से गुना करते हैं तो अगला नंबर हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 13 दूना 26, 1 27, 27/2 को आप 3/2 से गुना करो तो 27 तिया 81, ये हो गया 81/4। तो 81/4 आता है, यानी 20.1/4। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप गुना करके आप देखेंगे तो यार मोटा मोटी बात निकल के ये आई कि स्क्वायर करके हमें देखना है, क्यूब करके देखना है, ऐड करके देखना है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके देखना है और डिवाइड करके देखना है। इसी चारों पांचों पैटर्न में से ही किसी पर बेस्ट होगा वो। गैप बड़ा छोटा का भी हो सकता है, जैसे बड़ा जोड़ना होगा, बड़ा नंबर जोड़ना करके अगला नंबर आता हो, फिर उससे बड़ा नंबर जोड़ करके अगला नंबर आता हो। तो बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है। इसी तरह के इसी रेंज में आपको सोचना है। तो यदि आपने इसको एक साथ जल्दी जल्दी सोच लिया तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई होता है, जैसे आपने देखा 1.5 से मल्टीप्लाई है तो अगला नंबर आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सोचेंगे। कुछ और क्वेश्चन हम लाएंगे अगले वीडियो में। हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं, उसका आंसर हमें कमेंट करके बताना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बता देना, ताकि
हमें और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाने का हौसला मिले और इस तरह से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो हम अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं 3, 7, 27, 95। यहाँ पर क्या आएगा और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके हमें बताना। और आपने कितना सीखा, नहीं सीखा और इसमें और क्या ज़रूरत है आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर अगले वीडियो में भी हम कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसके बाद हम टाइप 2 देखेंगे जिसमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज होगा, अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चन होगा। फिर इस तरह से एक श्रृंखला चल पड़ेगी जिसमें हम आपको बताते रहेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आएगा, फिर मिसिंग नंबर आएगा, बहुत सारे तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो सब देखेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी जैसी आकृति होगा उसको जरूर दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि किसी भी तरह का नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से संबंधित आता है तो आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना इसको और कमेंट करके हमें बताना। थैंक यू।